तो जैसे हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम हमारा मोबाइल शॉप ओपन कर रहे हैं। तो इस मोबाइल शॉप अगर आपको ओपन करना है, न्यू बिजनेस, राइट? तो इस बिजनेस को आपको क्या क्या चाहिए इफ यू वांट टू ओपन? फर्नीचर, गुड्स, फर्नीचर चाहिए सबसे कस्टमर। पहले। ये फर्नीचर के पहले सबसे पहले बिल्डिंग लेंगे ना, ये फर्नीचर कहाँ रखेंगे? लैंड ये बिल्डिंग। हाँ चलो, सबसे पहले बिल्डिंग ले लिया, जिस बिल्डिंग में ये फर्नीचर आएगा इसके साथ, और बिल्डिंग मिल गया, मतलब एक शॉप है, उस शॉप में फर्नीचर भी लगा दिया। और क्या चाहिए? गो प्रोडक्ट। अहेड। प्रोडक्ट, मतलब जो हम अभी मोबाइल शॉप, अगर ये मोबाइल शॉप है तो इसमें सब प्रोडक्ट्स चाहिए ना, मोबाइल्स, मोबाइल्स चाहिए और एक्सेसरीज भी सर चाहिए। सीसीटीवी कैमरे। चलो सीसीटीवी भी ये फर्नीचर में आ गया, सीसीटीवी। ओके। एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय। कस्टमर्स। एम्प्लॉय को आप सैलरी दोगे, सैलरी। और चाहिए हमें कस्टमर भी चाहिए, कस्टमर। और सर कैपिटल। सर कैपिटल। वेरी गुड, कैपिटल चाहिए स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल। तो कैपिटल के टाइप्स होते हैं। कैपिटल कैश के रूप में आ जाएगा, बिल्डिंग भी आ सकता है, एक्सपर्टाइज भी आ सकता है, फर्नीचर और के रूप कौन गुडविल। सा है तो? ठीक है, तो फर्नीचर ये हो का। गया हाँ। कैपिटल। और क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या नहीं? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए दुकान में, इंटरनेट चाहिए, है ना? एक बिजनेस आपको शुरू करना है, शॉप, तो इतना सारा कुछ चाहिए आपको, तभी तो बिजनेस शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जैसे कस्टमर चाहिए वैसे सप्लायर भी चाहिए ना आपको। माल कहाँ से परचेस करेंगे? यस सर। सप्लायर, कस्टमर्स। तो जब कोई भी बिजनेस है तो इतना सारा आइटम्स उसको लगता है, तो उसमें ये जो हमने लिखा है, आपको करना क्या है, इसको क्लासिफाई करना है। हमारे असेट्स क्या है, फिर लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटीज, उसके बाद इनकम क्या होते हैं, इसमें से ये जो जो मैंने लिखा है इसमें से इनकम क्या है, और एक्सपेंसेस क्या है। ये आपने अगर बाइफरकेट कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये कैसे समझ में आता है? अगर आपके जो असेट्स है आर ग्रेटर देन लाइबिलिटीज, अगर आपका इनकम है इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। ये तो रूल पता है ना सबको, नॉर्मल है। तो यस सर। तो ये आपको समझ में आने के लिए सबसे पहले अपना जो भी लेजर है, ये वट एवर यू आर डूइंग, इसको आपको असेट, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस में क्लासिफाई करना होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले बोलो मुझे, ये जो बिल्डिंग है ये किस में जाएगा, असेट में, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस? सर एसिड में। फिक्स असेट। बिल्डिंग जाएगा फिक्स्ड असेट में, ये करेक्ट है, क्योंकि इसके चार रूल इसको फॉलो हो रहे हैं। ये जो फर्नीचर है कहाँ जाता है? फिक्स ये असेट। भी एसिड में। ये भी एसेट में चला जा रहा है। ठीक है, अब ये सीसीटीवी जो है, सीसीटीवी कहाँ जाएगा? सर ये भी एसेट में असेट। जाएगा। ये भी तुम्हारा असेट ही है, असेट ही है। ये मोबाइल फोन और एक्सेसरीज, ये भी एसेट है। ये भी असेट है, करंट असेट, क्योंकि ये मोबाइल फोन आप परचेस करते हो, आगे सेल कर रहे हो, तो नॉन लिविंग है, हाई वैल्यू है, ट्रांसफरेबल है, रिटर्नेबल है, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स योर असेट, उसमें भी वो करंट असेट है। चलो ये हो गया। अभी देखते हैं ये जो सप्लायर्स है हमारे, जिनसे हम परचेस करते हैं, सप्लायर, ये क्या है? असेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। अप्पो लिमिटेड, रेडमी लिमिटेड, जिनसे हम परचेस करते हैं हमारा गुड्स, ये अपने बिजनेस के लिए क्या है? असेट, सर लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। डेटर्स है वो। सप्लायर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सप्लायर यानी जिनसे हम परचेस लाइबिलिटी करते है हैं। सर। ये तो लाइबिलिटी हो लाइबिलिटी। जाएगी, क्योंकि अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसका पैसा देना पड़ेगा उनको, तो ऑटोमेटिकली ये सप्लायर बिकम्स लाइबिलिटी, ये आपकी लाइबिलिटी बन रही है। ये जो कस्टमर्स है, इनको हम सेल करते हैं, तो उनसे हमें पैसा आता है, तो कस्टमर क्या होगा? इनकम। एसेट।
इनकम में जाएगा, इनकम नॉट असेट। कस्टमर आदमी होता है, नॉन लिविंग है क्या? नॉन नो सर। पर्सनल है। असेट नॉन लिविंग होता है, कस्टमर पर्सनल है अकाउंट, इसीलिए इनकम में जाएगा वो, क्योंकि पैसा आता है, इनकम हो रहा है। चलो ये कैपिटल क्या होता है? कैपिटल असेट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से क्या आ लाइबिलिटी। गया? ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। क्योंकि बिजनेस के लिए कोई पैसा दे रहा है बिजनेस ओनर, तो वो बिजनेस उसको वापस देगा कभी ना कभी, तो ये कैपिटल लाइबिलिटी हो गया। चलो लाइबिलिटी में आ गया। ये जो इलेक्ट्रिकल बिल है, ये क्या होगा? एक्सपेंस असेट सर। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। अच्छा ये लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी है तो क्या ये रिटर्नेबल है? क्या ये ट्रांसफरेबल है? तो नो सर। लाइबिलिटी कैसे बन सकती है? सर एक्सपेंस है ना। हाँ, ये एक बात एक्सपेंस में जाएगा। लाइबिलिटी, असेट और लाइबिलिटी रिटर्नेबल ट्रांसफरेबल होते हैं, समझ लो कभी भी। इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल आपने एक बार पे कर दिया तो पे कर दिया, यू विल नॉट गेट इट बैक। चलो ये कंप्यूटर जो है किस में जाएगा? कंप्यूटर, एसेट। कंप्यूटर इज असेट। फिर इंटरनेट के चार्जेस है, इंटरनेट एक्सपेंस। चार्जेस, एक्सपेंस। इसका मतलब ये असेट और लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी आपको पता चला है असेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। सबसे पहले अभी देखते हैं एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, व्हाई एंड व्हाई दे आर एक्सपेंसेस। आपको लाइबिलिटीज व्हाई बोला तो आप बता सकते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, हाई वैल्यू, उसको पे करना पड़ता है, पेएबल है, रिटर्नेबल एंड ट्रांसफरेबल, इसलिए वो लाइबिलिटी है। तो उसी तरह अगर आपको एक्सपेंस का देखना है, लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस, इसको एक्सपेंस क्यों बोलते हैं, दैट्स विल टॉक अबाउट नाउ। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है सैलरी, दूसरा एक्सपेंस है वेजेस, तीसरा एक्सपेंस है ट्रांसपोर्ट चार्जेस या कैरिज इनवर्ड बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट। देखो आपका अगर मोबाइल शॉप है तो आप किसी फैक्ट्री से या किसी होलसेलर से अपना माल परचेस करते हो, तो ये हो गया परचेस। लेकिन वो माल अपने शॉप तक लाने के लिए आपको ट्रक, ट्रॉली, बस कुछ ना कुछ लगेगा, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है, फिर वो ट्रक में आ गया माल अपने पास, आपके शॉप के सामने आ गया है, वहां से ट्रक से आपके गोडाउन तक, शोरूम तक उसको अनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए कौन काम करता है? वर्कर्स लेबर। रहते हैं ना, वर्कर्स। और जो वर्कर करता है तो उसको जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं वेजेस। जो अभी काम करेगा अभी पैसा लेके जाएगा, डे का डे में, वीक का वीक में, उसको बोलते हैं वेजेस। चलो उसको पैसा दे दिया। अभी आपके शोरूम में सेल्समैन है, मैनेजर्स है, इनका ये भी पैसे के लिए काम करते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये मंथ में एक बार देना पड़ता है, नॉट एवरी डे। तो जब आपको मंथ में एक बार देना पड़ता है तो उसको बोलते हैं सैलरी। ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो देखो अब ये जो सैलरी है, वेजेस है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, ये सब एक्सपेंसेस क्यों है? क्योंकि इसको देना पड़ता है, यू हैव टू पे मनी, सो इसको एक्सपेंस बोल सकते हैं। तो एक्सपेंस का फर्स्ट रूल देखो, एक्सपेंस का जो है, इसका फर्स्ट रूल है, सबसे पहले ये असेट और लाइबिलिटी नहीं होता है, इट इज नॉट असेट और लाइबिलिटीज। तो जब आप किसी भी अकाउंट को देखोगे, लेजर को देखोगे, सबसे पहले चेक करो क्या ये असेट है। सैलरी असेट नहीं है, क्यों? रिटर्नेबल नहीं है इसलिए। वेजेस भी असेट नहीं है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी असेट नहीं है। असेट तुम्हारे पास होता है एक्चुअली, लेकिन ये पैसा जाता है। सो असेट नहीं तो लाइबिलिटी है क्या? ये लाइबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि रिटर्नेबल नहीं है। फिर चेक करो, अगर वो असेट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, तो तभी वो एक्सपेंस हो सकता है। तो एक्सपेंस के लिए भी रूल होते हैं उसी तरह। सबसे पहले ये लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स ये पर्सनल अकाउंट हो सकता है, पर्सनल या नॉन पर्सनल, यू कैन राइट इट डाउन। पर्सनल है या नॉन पर्सनल है, अदर वर्ड्स में लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। देखो सैलरी तो नॉन लिविंग है ना,
और किसी पैसे को आपने किसी आदमी को पैसा दे दिया तो वो लिविंग हो गया। चलो नंबर 2, ये हाई वैल्यू और लो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हाई और लो वैल्यू, इट कैन बी एनीथिंग। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पे करना पड़ता है, इट इज पेएबल, पेएबल, दैट मीन्स इट इज ड्यू टू, आपको किसी ना किसी को ये देना पड़ता है। एंड नंबर 4, ये नॉन रिटर्नेबल होता है, नॉन रिटर्न, रिटर्न नहीं होता, ट्रांसफर भी नहीं होता, नॉन रिटर्न नॉन ट्रांसफर, दैट्स इट। एक बार चला गया वापस नहीं आएगा, एक बार किसी को दे दिया वो उसको ही मिलता है, किसी और को नहीं दे सकते वही पैसा, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफर। बस ये 4 रूल आपको अप्लाई करने हैं उसको, तो वो बन जाएगा एक्सपेंस। होता है। सो फर्स्ट रूल, अगर सैलरी है, अभी ये सैलरी आपकी सैलरी नहीं है, यू आर अकाउंटेंट, आप अपने एम्प्लॉय लोगों का सैलरी देते हो। अगर आप खुद को अगर समझोगे सैलरी, तो आपको सैलरी मिलता है, ये आपका इनकम हो जाएगा। लेकिन कंपनी के लिए ये सैलरी एक्सपेंस होता है, क्योंकि कंपनी पे करती है एम्प्लॉय को। सही है ना? यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes. तो ये देखो, ये जो सैलरी है ना, सैलरी, तो सैलरी नॉन पर्सनल है या नॉन लिविंग है, ये आप कैश देते हो, नॉन लिविंग है, ये तो है। सैलरी 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, और 2 लाख भी हो सकता है, हाई वैल्यू और लो वैल्यू दोनों हो सकता है। नंबर 3, पेएबल है, फॉर आवर कंपनी, ये आपको देना पड़ता है किसी को, आपको मिलता नहीं है, ये देना पड़ता है, तो पेएबल भी हो रहा है। और नंबर 4, नॉन रिटर्नेबल नॉन ट्रांसफरेबल, एक बार आपने एक एम्प्लॉय को आपने सैलरी दे दिया तो ये आपको वापस नहीं मिलेगा कंपनी को। वो क्यों देगा? क्योंकि वो 1 महीना उसने काम किया, उसका पैसा है वो, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। या एक एम्प्लॉय को, आपके पास ए एम्प्लॉय है, बी और सी, ऐसे 3 एम्प्लॉय है, सबको 10K सैलरी है, 10K। देखो, तो एक 10,000 का नोट आपने इसको दे दिया, ए को, अब वही नोट आप इसको दे सकते हो क्या? No, sir. या ए एम्प्लॉय को पैसा चला गया तो ए एम्प्लॉय वही 10,000 इसको देता है क्या कभी? नो सर। तो No, मतलब sir. ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नॉन ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफर नहीं होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक चला नहीं जाएगा वो, सो नॉन ट्रांसफरेबल है। सैलरी एक बार आपने अपने एम्प्लॉय को दे दिया तो ये वापस नहीं देगा। अगर वो देता भी है तो लाइक एज अ लोन देगा, लोन, कंपनी को वापस दे सकता है वो, लेकिन लोन के तो ये लाइबिलिटी बन जाएगा फिर। लेकिन एक बार सैलरी दिया तो वापस नहीं आता है, इसीलिए सैलरी बन जाएगा हमारा एक्सपेंस, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। उसी तरह वेजिस का भी है, एक बार उस मजदूर को दे दिया जो भी काम कर रहा है, दिन का पैसा काम किया, उसको पैसा दिया, वो पैसा लेके चला जाएगा, ही विल नॉट गिव इट बैक। आप बोलो उसको कि ये ऐसा काम अच्छा नहीं किया है, मेरा पैसा वापस दो, यू विल नॉट गेट इट बैक। अगर बैक नहीं मिलता है तो नॉन रिटर्न हो गया। जो नॉन रिटर्न होता है वो एक्सपेंस होता है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, आपने परचेस किया है मोबाइल फोन्स फ्रॉम ओप्पो इंडिया लिमिटेड का फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से डायरेक्ट आपके शॉप तक जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज हुआ है, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। एक बार उन्होंने यहाँ पे लेके आपको दे दिया तो उसको पैसा पेमेंट करो, यू विल नॉट गेट इट बैक, नो रिटर्न। सही है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सपेंस। क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. चलो, तो अभी जो एक्सपेंस है रिटर्नेबल नहीं होता, इसलिए बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एक्सपेंस होता है क्योंकि नॉन रिटर्न है। आपने एक बार इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया, इंश्योरेंस, तो ये भी आपको वापस नहीं मिलेगा, चला गया ऑलरेडी। देन इंटरनेट के चार्जेस, सैलरी, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट के चार्जेस है, फिर पैकिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस जो होते हैं ऑल आर एक्सपेंसेस।
अब एक्सपेंस किसको बोलते हैं? एक्सपेंस के लिए आप मनी पे करते हो, यू पे मनी एंड इन रिटर्न यू गेट सम सर्विस, आपको सर्विस मिल जाती है इसमें। मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस मिल जाती है, इंश्योरेंस वाली सर्विस मिलती है। तो आप जब सर्विस परचेस करते हो और उसके बदले में आप मनी पे करते हो, तो उसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस, दैट्स इट। लेकिन जब आप गुड्स परचेस करते हो, गुड्स, तो देखो गुड्स अगर परचेस करते हो तो वो लाइबिलिटी बन जाता है। गुड्स तुम्हारे लिए एसेट है, जिनसे आप परचेस करते हो वो है लाइबिलिटी। लेकिन आप अगर सर्विस परचेस करते हो, सर्विस या ऑल आर सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, सैलरी, ये सर्विस है। वो एम्प्लॉय अपनी सर्विस आपको दे रहा है, काम करने की सर्विस, और इसीलिए आप उनको पेमेंट कर रहे हो। तो जब आप सर्विस लेते हो एज अ कंपनी एंड उसके लिए पेमेंट करते हो, दैट बिकम्स योर एक्सपेंस। एक बार पैसा दे दिया, वापस नहीं आएगा, इसलिए उसको एक्सपेंस बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। सर मग गुड्स परचेस कशात टाकायचं? गुड्स परचेस, देखो आप गुड्स मतलब अभी आपका जो मोबाइल शॉप है, इसके लिए गुड्स क्या है? मोबाइल्स। ये जो सब मोबाइल फोन है ना, ये है गुड्स। तो परचेस गुड्स का एक लेजर बनेगा, ये असेट बनेगा, असेट। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल फोन आप सेल करोगे, इसके बदले में आपको कैश मिलने वाला है ना। तो जो ऐसी चीजें जिसको कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको असेट बोलते हैं, राइट? पण सर आता परचेससाठी पैसे तर गेलेत ना आपल्याकडून. राइट। ये जो परचेस गुड्स के किससे करते हैं? फॉर एग्जांपल ओप्पो लिमिटेड है ना, इनसे हमने परचेस किया है, तो इनको ये जो परचेस गुड का समझ लो 20,000 रुपया था। तो जब गुड्स हमारे पास आते हैं, वो गुड्स हमारे लिए असेट बन जाते हैं, और ये जो पैसा इनको देना है ओप्पो लिमिटेड को, जिनसे हमने परचेस किया है, ये हो गया हमारे लिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, क्योंकि इनको पैसा पेमेंट करना है। अब ये लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं? अगर आपको ये गुड्स पसंद नहीं है, इसको वापस भेज दो, 20 के वापस आ जाएंगे, राइट? अगर आपके पास रखने हैं तो आप परचेस करोगे और आगे सेल भी कर रहे हो, ट्रांसफर हो रहा है ना आगे। मतलब लाइबिलिटी ऐसी चीज है जो रिटर्न हो सकती है, आगे ट्रांसफर भी हो सकती है, उसको लाइबिलिटी बोलेंगे। और जो रिटर्न और ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। ये मेन डिफरेंस है इसमें। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर. ठीक सर है। कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? कम अगेन। कॉस्ट एंड एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट एंड किसमें? एक्सपेंस। एक्सपेंस. कॉस्ट और एक्सपेंस एक ही है, एक चीज का दो नाम है बस। कॉस्ट और एक्सपेंस एक ही है। ओके, ठीक है। तो अभी आपको अगर एक्सपेंस समझ में आया है, तो एक्सपेंस के भी दो टाइप है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। क्या क्या है? सर डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। हाँ, अभी मुझे बोलो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट किसको बोलेंगे, इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे? डायरेक्ट में जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ कनेक्ट होता है, उसे हाँ। डायरेक्ट बोलते कैसे, लेकिन वाई? मतलब एक एक एग्जांपल दे दो। करेक्ट है आपका। हैं। वेजेस, वेजेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ओके, वेजेस में डायरेक्ट में ले रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले रहा हूँ। ओके, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट ये वेजेस में आ गया। अच्छा सर। और इनडायरेक्ट में क्या आता है? एग्जांपल, सैलरी। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी। टैक्स। कैरेज इलेक्ट्रिसिटी। इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड यहाँ पे आता है। ट्रांसपोर्ट है कैरेज इनवर्ड। इलेक्ट्रिसिटी। सर टैक्स हो गया ना। टैक्स एक्सपेंसेस नहीं है, ये लाइबिलिटी है टैक्स। सर हम किसी को पे करेंगे जब हो सकता है ना, पेबल में थोड़ी है। नहीं नहीं, टैक्स इज अ लाइबिलिटी। देखो टैक्स का जो है ना पूरा रूल लगेगी उसको। टैक्स इज अ लाइबिलिटी, नॉट एक्सपेंस।
रेंट, हाँ बोलो, और क्या? रेंट, रेंट, रॉ रॉ सर रेंट, अच्छा, रेंट, रेंट इधर आ जाएगा, रेंट इधर आ जाएगा इनडायरेक्ट में। चलो अभी चेक करते हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसको डायरेक्ट ही क्यों बोलते हैं। तो देखो अभी हमारा, मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ पे, हमारा एक कंप्यूटर शॉप है, कंप्यूटर शॉप, हम क्या कर देते हैं, कंप्यूटर परचेस और सेल्स कर देते हैं, समझ लो अभी। तो इसके लिए अगर आपको कंप्यूटर चाहिए सेल्स करने के लिए, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, आपको एक मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड, CPU। माउस, सीपीयू, ये सब रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो ये तो आप परचेस करोगे, लेकिन ये हो गया आपके लिए गुड्स, क्योंकि आप ये परचेस करते हो, असेंबल करते हो, आगे सेल कर देते हो, तो ये गुड्स हो गया। लेकिन ये जो गुड्स है ना, रॉ गुड्स, आपके शॉप तक लाने के लिए, शोरूम तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई बहुत बड़ा होलसेलर है जो आपको ये कीबोर्ड, माउस, ये जो भी रॉ मटेरियल लगता है, ये आपको सेल कर देता है, तो यहाँ से आपके शोरूम तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगेंगे, जो आप ट्रक, रिक्शा, किसी से भी ला सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ। तो अभी आपने ला दिया इधर, फिर आपका एक वर्कशॉप है जिसमें आपने ये पूरा कंप्यूटर असेंबल कर दिया, मतलब बना दिया। फिर असेंबल करने के बाद फिर आपका एक शोरूम है, उस शोरूम में ये कंप्यूटर, जो रेडीमेड कंप्यूटर है, ये यहाँ पे शोरूम में जाएगा, फिर यहाँ से सेल हो रहा है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल यहाँ से आपके वर्कशॉप में आता है, उसका मैन्युफैक्चर होता है, और देन यू आर सेलिंग इट राइट हियर, ये नॉर्मल फ्लो है। तो देखो, अगर आपने अभी आपको कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और ये ट्रक वाला आ गया माल लेके, और आपने इसका पैसा ही नहीं दिया, अगर आपने इसका पैसा नहीं दिया, तो क्या ये माल आपको मिल जाएगा इधर, वो वापस लेके जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अगर माल नहीं मिलेगा तो मैन्युफैक्चर कुछ नहीं होगा ना। नो सर। तो प्रोडक्शन लो हो गया, नो प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं है तो सेल क्या होगा? अगर सेल नहीं है तो इनकम नहीं है, और इनकम नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, करेक्ट? यस सर। मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर आपने नहीं दिया, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है हमारे प्रोडक्शन पे। जो ऐसी चीजें वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है प्रोडक्शन पे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अगर ये एक्सपेंस आपने नहीं किया, प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक गया, सेल्स रुक गया, सेल्स रुका, इनकम रुका, इनकम रुक गया, प्रॉफिट भी रुक गया। तो आपके बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट पाना। प्रॉफिट के लिए पहले सेल्स करना पड़ेगा, सेल्स के लिए पहले मैन्युफैक्चर होना पड़ेगा ना। तो ये जो ऑल प्रोडक्शन चल रहा है, इस प्रोडक्शन के लिए जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कंपलसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, ये हमारा वर्कशॉप है जहाँ पे हम कंप्यूटर बना देते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा एक्सपेंस चाहिए? एक तो ट्रांसपोर्ट का, अभी आपको पता चला, ट्रांसपोर्ट, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रोडक्शन रुक जाएगा अगर ये नहीं किया तो। नंबर 2, वहाँ से इधर तक आप ट्रांसपोर्ट तो लेके आ गए, लेकिन ये जो रॉ मटेरियल है, ये आपको अनलोड करना पड़ेगा। और ये जो काम लोग करते हैं ना, वो चले गए इस पे, हड़ताल पे। अभी वो माल तो आ गया, उससे पैसा तो दे दिया आपने, लेकिन ये माल आपके वर्कशॉप में अनलोड करने के लिए कोई नहीं है। तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे? नो सर। प्रोडक्शन, चलो प्रोडक्शन फिर से रुक गया, डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। इसीलिए वेजिस जो है, वेजिस जो मजदूरी करते हैं लोग, उनको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर उसको पैसा दे दिया, वो आपको माल यहाँ पे लाके देगा, आपका प्रोडक्शन शुरू हो गया, सेल शुरू हो गया। इसीलिए वेजिस हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। अंडरस्टूड? यस। यस सर। नंबर 3, ये आपका वर्कशॉप है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी।
आपके जो भी वर्कशॉप है ना उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना पड़ता है। तो समझ लो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट नहीं किया है और ये जो कंप्यूटर्स आप असेंबल करते हो उसको टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए सर। टेस्टिंग के लिए या जब असेंबल करते हो तो उस मशीन बहुत सारे मशीन्स होते हैं उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं पे किया तो ये एमएसईबी या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन रुक गया ना इधर। प्रोडक्शन स्टॉप्ड, सेल स्टॉप, इनकम स्टॉप। दैट मीन्स नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिससे आपका प्रोडक्शन पूरे रुक जाएगा उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो देखो अभी मैं क्या बोल रहा था, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारा वर्कशॉप है, ये है फैक्ट्री। और फिर हमारा एक शोरूम भी है, शोरूम यहाँ पे है। इस शोरूम में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, राइट? होता है ना यस सर। इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। तो देखो अभी ये शोरूम का जो बिल आता है ये आपने पे ही नहीं किया, यू डिड नॉट पे। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका तो प्रोडक्शन तो शुरू है, दिन में आप सेल तो कर रहे हो, ऑलरेडी ये चेक हुआ है कंप्यूटर, फिर से चेक करने की कुछ जरूरत नहीं है। सेल्स पे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है, इनकम शुरू है। मतलब आपके शोरूम का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये किया नहीं किया चल सकता है, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्शन पे कुछ इम्पैक्ट नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। तो इसीलिए अगर शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बिल होगा तो शोरूम के लिए वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन फैक्ट्री के लिए ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक समझ लेते हैं, चलो फिर से। अभी आपका एक वर्कशॉप है यानी फैक्ट्री। देखो फैक्ट्री में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो आपने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंस आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री या वर्कशॉप में। तो ये है वर्कशॉप या ये है फैक्ट्री। तो अभी और दूसरा है हमारा शोरूम। आप ये सब यहाँ पे बनाते हो, यहाँ पे शोरूम में रखते हो फॉर द सेल्स। तो ये आपका शोरूम है और ये दोनों बिल्डिंग्स, ये बोथ ऑफ देम आर ऑन रेंट। आपके खुद के नहीं है, रेंट पे है। ये भी है रेंट पे और ये भी रेंट पे। ठीक है? तो आप चेक करते हैं क्या ये रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है? तो ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक बार रेंट आपने दे दिया तो वापस नहीं मिलता एक्सपेंस। लेकिन क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, आपको चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। ये जो वर्कशॉप है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, अगर इसका आपने रेंट नहीं दिया तो वो जो ओनर है क्या करेगा? खाली करवा इसको देना ताला सर। लगाएगा, लगाएगा ना ताला। तो Yes, प्रोडक्शन sir. स्टॉप हो गया ना आपका। हो सर। प्रोडक्शन स्टॉप, इम्पैक्ट ऑन सेल्स, एवरीथिंग। सो इसीलिए वर्कशॉप का रेंट होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। चलो फिर यहाँ पे आते हैं शोरूम में। प्रोडक्शन तो चल रहा है हमारा, शोरूम का आपका रेंट आपने नहीं पे किया। ये ओनर आएगा, लॉक रहेगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलता हूँ ये सब माल मैं किसी और जगह लेके जाता हूँ, वहाँ पे सेल करूँगा, दुकान के बाहर लगाऊंगा माल। मतलब अगर शोरूम का रेंट रुक भी जाता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चल सकता है, बाद में आप पे कर सकते हो। तो इसीलिए शोरूम का रेंट जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, आपका प्लेस क्या है इसके हिसाब यस से सर। एक्सपेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो जाता है। इज इट करेक्ट और नॉट? अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? Yes, sir. Yes. यस सर। चलो Yes. अभी और एक Yes. क्लियर कट एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे बनता है। चलो तो अभी हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं। आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो मुझसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट में 2 रूम्स है। एक फर्स्ट रूम है, ये रूम 1, ये है रूम 2। 2 क्लासेस है मेरे, अलग अलग कंपनियां हैं मेरी, जिसमें मेरा जो फर्स्ट क्लास है ये है स्पोकन इंग्लिश का। स्पोकन इंग्लिश, यहाँ पे मैं इंग्लिश कैसे
सिखाऊंगा स्पोकन इंग्लिश। दूसरा क्लास है कंप्यूटर टीचिंग। आप कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे आ जाओ, देखो ऐसे। तो अभी एक बिजनेस है स्पोकन इंग्लिश का, दूसरा है कंप्यूटर इंग्लिश का, दो अलग अलग बिजनेस है। अभी ये जो बिजनेस है कोचिंग का, इसमें हमें क्या क्या चाहिए? अगर आपको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ओपन करने हैं तो क्या क्या चाहिए इधर बताओ। सर नॉवल इंग्लिश के लिए, इंग्लिश नॉवल, हाँ इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश। सर बोर्ड लगेगा हाँ स्टूडेंट्स बोर्ड चाहिए। लगेंगे। हाँ देखो बोर्ड चाहिए, टीचर स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी। रूम है तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। इसके बाद टेलीफोन चार्जेस है, टेलीफोन फर्नीचर भी चार्जेस, चाहिए होगा, फर्नीचर टेबल चाहिए, फर्नीचर। राइट। और हम लेते हैं इसमें कंप्यूटर भी लेते हैं, देखो कंप्यूटर। टीचर स्पोकन इंग्लिश का क्लास है लेकिन वहाँ पे सर कंप्यूटर चाहिए। स्टेशनरी। हाँ स्टेशनरी चाहिए, करेक्ट है, स्टेशनरी। टीचर सर। स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल ये चाहिए। सबसे बढ़िया किसी ने बोला अभी टीचर चाहिए। हाँ सर विदाउट स्टूडेंट टीचर भी कैसे चाहिए, हो सकता है? सर हाँ स्टूडेंट भी चाहिए। स्टूडेंट और टीचर तो मेन है, विदाउट देम ये दोनों क्लासेस नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं। अभी एक स्पोकन इंग्लिश का क्लास है, एक कंप्यूटर का क्लास है, दोनों क्लास में ये सब कुछ है। तो चेक करते हैं कौन से क्लास के लिए क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश क्लास, ये जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड, अगर ये ब्लैक बोर्ड नहीं है तो देखो वो एक्सप्लेन कैसे करेगा टीचर। ब्लैक बोर्ड जरूरी है स्पोकन इंग्लिश क्लास में, पेन पेंसिल भी जरूरी है। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि विदाउट दैट हाउ कैन यू एक्सप्लेन, बात बात करके कितना बोलेगा। तो स्पोकन इंग्लिश क्लास में बोर्ड अगर लिया तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन वही बोर्ड कंप्यूटर क्लास में, बोर्ड है या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ? नो सर। तो अगर कंप्यूटर क्लास में बोर्ड आपने लगा दिया या नहीं लगाया कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन में कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। इसलिए ये कंप्यूटर क्लास के लिए बोर्ड हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और स्पोकन इंग्लिश के लिए ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। विदाउट बोर्ड चल ही नहीं सकता काम। प्रोडक्शन मतलब क्या है? ये टीचिंग करना। अगर टीचिंग करने के लिए बोर्ड नहीं है तो स्टूडेंट नहीं आएंगे, स्टूडेंट नहीं है तो इनकम नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं है, सब कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश के लिए कंपलसरी बोर्ड चाहिए। वॉइस स्टूडेंट का बाद में, ब्रेक हो रही है। स्टूडेंट, यस, ना ना आ जाएगा आ जाएगा। स्टूडेंट का तो छोड़ देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दोनों क्लास के लिए हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्या मेरा साउंड आ रहा है अभी सबको? आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है दोनों क्लास में चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्पोकन इंग्लिश क्लास में अगर आपने दिन में क्लास लिया, वहाँ पे लाइट होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी क्या ज़रूरत है ये है क्या? नॉट नीडेड। तो स्पोकन इंग्लिश के क्लास के लिए ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि प्रोडक्शन पे कुछ नहीं असर है। लेकिन कंप्यूटर क्लास में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कंप्यूटर कैसे चलेगा? अगर कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए सेम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कंप्यूटर क्लास के लिए हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट है, इनकम पे इम्पैक्ट है, करेक्ट। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलो तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। यस ये टेलीफोन एक्सपेंसेस दोनों क्लास के लिए देखते हैं। टेलीफोन रिचार्ज क्यों चाहिए? स्टूडेंट को कॉल करना है, उनको मैसेज करना है, इसलिए। तो ये टेलीफोन एक्सपेंसेस स्पोकन इंग्लिश क्लास के लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, बोलो। यस सर। ये ज़रूरी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप एज अ स्टूडेंट आ गए, उनके पास बोर्ड है बाकी सब है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो क्या करते हैं आप जैसे स्टूडेंट, क्या बोलते हो फिर किसी और को बताओगे कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टेलीफोन एक्सपेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। रिचार्ज नहीं किया ठीक है, वैसे भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ। तो ये स्पोकन इंग्लिश क्लास के लिए ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब अगर आपने ये एक्सपेंस नहीं किया चल सकता है, प्रोडक्शन तो शुरू है, इनकम शुरू है। उसी तरह कंप्यूटर क्लास का भी है। कंप्यूटर क्लास को आप मैसेज डालने के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ाते हो
तो स्टूडेंट आते ही रहेंगे ना, आप उसको कॉल करो या ना करो, दे विल कम, आपका इनकम शुरू है, सेल्स शुरू है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस दोनों क्लास के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि उससे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता प्रोडक्शन पे या इनकम पे। क्लियर है? यस सर। अब वही अगर ये कंप्यूटर क्लास है ये, लेकिन अगर ये कॉल सेंटर होता, कॉल सेंटर बिजनेस है कॉल सेंटर का, और यहाँ पे आपने टेलीफोन एक्सपेंस का बिल नहीं पे किया तो क्या होगा? पूरा काम ठप हो जाएगा, राइट? तो कॉल सेंटर, क्योंकि कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं, कॉल करते रहते हैं सबके लिए, कॉल करने के लिए रिचार्ज करना जरूरी है। तो कॉल सेंटर के लिए टेलीफोन एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स, आपका बिजनेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। चलो अभी देखते हैं, ये फर्नीचर तो असेट है, एक्सपेंस नहीं है, कंप्यूटर असेट है दोनों के लिए। चलो स्टेशनरी देखते हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या है? पेन चाहिए, डस्टर चाहिए, ये सब स्टेशनरी है, पेपर है। अब स्पोकन इंग्लिश क्लास के लिए ये सब ज़रूरी है, इसके बिना ये काम नहीं हो सकता। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। कंप्यूटर क्लास के लिए ये ज़रूरी नहीं है, मैं तो डायरेक्ट अभी कंप्यूटर भी बता रहा हूँ आपको, नो नीड ऑफ ये पेंसिल पेन डस्टर की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो कंप्यूटर क्लास का जो बिजनेस है उसके लिए ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी अंडरस्टूड? Yes, sir. तो जब आपको कोई एक्सपेंस समझ में आता है, इफ यू गेट एनी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इस तरह से आपको चेक करना है। पहले वो चेक करो एक्सपेंस से कुछ प्रोडक्शन या आपके इनकम में कुछ डिफरेंस आ रहा है, फर्क पड़ रहा है या नहीं। अगर फर्क पड़ता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, फर्क नहीं पड़ता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी क्लियर? तो इसीलिए देखो आप ये ना वेजिस यहाँ पे डाल देते हो, वेजिस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजिस मतलब जो लोग डेली काम करते हैं, अनलोड कर दिया, जब वर्कशॉप में जो मशीन पे काम करते हैं लोग ना, उसको आपको डेली पैसा देना पड़ता है या वीकली देना पड़ता है। अगर आपने उसको पैसा नहीं दिया, मशीन बंद, प्रोडक्शन बंद। तो देखो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन, इसीलिए ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको करना ही पड़ेगा कंपलसरी। लेकिन वही देखते हैं सैलरी, प्रोडक्शन तो यहाँ पे हो रहा है, और जो आपका ऑफिस होता है, शोरूम होता है, वहाँ पे सेल्समैन है, मैनेजर है, इनकी सैलरी आपने 1 महीना नहीं दिया, 2 महीना नहीं दिया, 3, चल सकता है, काम तो चल रहा है ना आपका, प्रोडक्शन, सेल नहीं हो रहा है ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्शन तो स्टार्ट है। और मैनेजर की सैलरी आप 1, 2, 3 महीने के साथ में एक साथ दे सकते हो। इसका मतलब आपने सैलरी अगर पेमेंट नहीं किया है किसी को, आपका बिजनेस चलता रहेगा, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है आपके बिजनेस के प्रोडक्शन पे, इसीलिए सैलरी को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलो अभी इंश्योरेंस का देखते हैं। इंश्योरेंस इज ऑल्सो एक्सपेंस। इंश्योरेंस तो आप क्या कर देते हो, आपका जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन्स हैं, तो अगर बाढ़ आता है, बहुत बारिश हो जाती है, आग लग रही है, इसके वजह से इसको अगर डैमेज हो गया तो आपका पैसा आपको रिकवर हो जाए, इसीलिए आप इंश्योरेंस लेते हो, करेक्ट, सिक्योरिटी के लिए। तो इस इंश्योरेंस का हर साल आप 10K रुपीज़ देते हो, 10K या 12K दे देते हैं, एवरी मंथ आप 1000 रुपीज़ दे देते हो उस कंपनी को। अगर उस साल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो क्या ये 12K आपको वापस मिलता है? हो सर। एक बार चला गया प्रीमियम तो चला गया, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया एक्सपेंस। इंश्योरेंस इज एक्सपेंस। लेकिन अभी चेक करना है क्या ये एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो मुझे बोलो इंश्योरेंस एक्सपेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आपको क्या लगता है? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया है। सर फॅक्टरीचा असेल तर डायरेक्ट. इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बोल रहा है इनडायरेक्ट, तो इसका क्यों रीजन है इनडायरेक्ट? इससे कंपनी पे कोई प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ता ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है।
तो ये जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है ना, आपको 12,000 ऐसे ही एक्सपेंस हो रहा है। आपने इंश्योरेंस लिया या ना लिया, प्रोडक्शन तो चलता ही रहेगा ना, कुछ डिफरेंस नहीं है प्रोडक्शन पे। तो इसीलिए ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्शन पे अगर आपने इंश्योरेंस लिया ओके, नहीं लिया फिर भी ओके, प्रोडक्शन तो चल चल रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम कब होगा, जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो चला जाएगा, लेकिन वो वैसे भी जाने वाला होता है। लेकिन इंश्योरेंस आपका पैसा आपने दिया या नहीं दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन पे। सो दिस बिकम्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। Yes, sir. चलो, तो जैसे अभी एक्सपेंस होता है वैसे इनकम भी होते हैं। बिजनेस में बहुत सारी इनकम है और इनकम के लिए सब कुछ चल रहा है। ये इनकम, तो बिजनेस में हमारे इनकम कहाँ कहाँ से हो रहा है? अभी तो एक्सपेंस कहाँ कहाँ होता है देख लिया, ट्रांसपोर्ट में होता है, वेजिस में, सैलरी में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। उसी तरह आपको इनकम कहाँ से मिलता है बिजनेस में? नहीं सेल्स आता होने है? के बाद वेरी नाइस। सबसे पहले तो सेल्स होना चाहिए। तो सेल्स किसको करते हैं हम? कस्टमर्स को। कस्टमर्स, राइट? तो कस्टमर है, ये हमारा इनकम है। अगर कस्टमर आते हैं तो इनकम हो जाएगा ना। अगर शॉप में सर कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, मेरे लिए स्टूडेंट ही नहीं आ रहे, तो मेरा क्या घंटा इनकम हो जाएगा? तो कस्टमर्स आर इनकम। और क्या इनकम हो सकता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या कर देते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट ओपन कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट मतलब समझ लो कि लास्ट ईयर आपको 10 लाख प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 5 लाख का आपने एफडी बना दिया किसी बैंक में। 5 लाख फिर से बिजनेस में यूज कर दिया। अब ये 5 लाख का आपने फिक्स डिपॉजिट आपने कर दिया, तो इस पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता है ना। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, देखो तो ये इंटरेस्ट, ये भी इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। सो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी। और सर रेंटल इनकम। रेंट, अगर आपके पास 2 शॉप्स है, एक शॉप आप यूज करते हो, दूसरा जो शॉप है आप किसी को रेंट पे दे दिए, तो ये रेंट का भी रेंट रिसीव हो जाएगा आपको, इनकम है। करेक्ट है। नेक्स्ट, तो कभी कभी और कभी कभी कमीशन भी मिलता है आपको। कमीशन जो रिसीव हो रहा है वो कमीशन है, कमीशन भी रिसीव होता है। ठीक है, तो इनकम क्या है आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी देखना है डायरेक्ट इनकम क्या होता है एंड इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। इसका भी वही एक्सप्लेनेशन है, सेम। देखो, जो इनकम अपने बिजनेस से आता है डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, और जो इनकम बिजनेस से नहीं आता है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो हमारे कस्टमर्स है, आपका कंप्यूटर का शॉप है, बहुत सारे आपने 200 कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स आपके शॉप में रखे हैं और कस्टमर नहीं आ रहा है, मतलब इनकम हो जाएगा क्या? नहीं तो इसीलिए अगर कस्टमर, जितना ज़्यादा कस्टमर आएंगे उतना ज़्यादा इनकम, जितना कम आएंगे उतना कम इनकम। मतलब कस्टमर पे डायरेक्ट आपका इनकम डिपेंडेंट है, इसलिए कस्टमर आपका है डायरेक्ट इनकम। सन्ड्री डेटर्स इज योर इनकम है वो, क्योंकि वो जब आएंगे क्लास के लिए, स्टूडेंट आर डायरेक्ट इनकम। स्टूडेंट आते ही नहीं तो इनकम कैसे हो जाएगा? प्रॉब्लम है। मतलब डायरेक्ट बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है इनकम पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोविड आ गया, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। हाँ, परचेस करने के लिए कस्टमर आ नहीं रहा है, आपके 200 कंप्यूटर वैसे के वैसे पड़े हैं। लेकिन आपने लास्ट ईयर जो एफडी किया था ना, ये इंटरेस्ट, ये तो शुरू है ना इनकम, कहाँ स्टॉप हुआ है? कस्टमर आए ना या ना आए, ये तो मिलता रहा है, रेंट भी मिल रहा है। मतलब आपके बिजनेस का सेल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है। और इसीलिए इंटरेस्ट एंड रेंट बिकम्स इनडायरेक्ट इनकम। वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आवर बिजनेस एक्टिविटी से। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। चलो, और क्या कर देते हैं, समझ लो। ये जो 5 लाख रुपए आपने एफडी में डाला था, इसमें से और 1 लाख का आपने शेयर्स लिया, शेयर्स, किसी कंपनी का शेयर्स ले लिया। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस शेयर ले लिया। ठीक है, तो 1 साल के बाद
जिसका भी आप शेयर्स लेते हो वो कंपनी आपको डिविडेंड देती है, डिविडेंड, क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो शेयर होल्डर को अगर किसी कंपनी को फायदा होता है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस कंपनी को 10 लाख प्रॉफिट हो गया, 10 लाख रुपीज उस साल में, और आप इसके शेयर होल्डर हो, तो ये इन्फोसिस क्या कर देता है, ये 10 लाख अपने जो भी शेयर होल्डर्स है उसमें वो पैसा बांट देता है, डिवाइड कर देता है, इसीलिए उसको डिविडेंड बोलते हैं। 10 लाख अगर 5 लोग हैं उसमें, तो सबको 2-2 लाख मिल जाएगा। द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू ऑल शेयर होल्डर्स। तो देखो इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो आपके कंपनी ने क्या किया था, शेयर्स किया लिया था इन्फोसिस का, बहुत सारे शेयर्स लिए थे, तो उनका डिविडेंड मिल रहा है आपको 2 लाख। यहाँ पे कोरोना की वजह से आपका सेल्स नहीं हो रहा है, लेकिन डिविडेंड तो आ रहा है 2 लाख। क्या ये सेल्स पे डिपेंड है? नहीं। नहीं है। तो जो सेल्स पे डिपेंडेंट है, जो डायरेक्ट कंपनी के एक्टिविटी से डिपेंडेंट इनकम नहीं है, उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट इनकम। अंडरस्टूड नाउ? आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, इज इट? इनकम के रूल एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इनकम ये ना, फर्स्ट रूल सेम ही है, ये पर्सनल या नॉन पर्सनल हो सकता है, सेम, ऑल रूल्स आर सेम। सिर्फ ये रूल नंबर 3 जो है, देखो ये एक्सपेंस जो है पेएबल होता है, और इनकम जो हमें मिलता है तो ये होता है ड्यू फ्रॉम, ड्यू फ्रॉम, आई एम नॉट एबल टू राइट इट क्लियरली, ड्यू फ्रॉम बोलते हैं इसको, मतलब किसी से आपको आएगा। एक्सपेंस किसी को जाता है ड्यू टू, इनकम कोई आपको देने वाला है, तो ड्यू फ्रॉम, बाकी सब सेम। लेट्स टॉक अबाउट जॉब वर्क। होता क्या है ये जॉब वर्क? जॉब वर्क 2 टाइप का होता है, एक कभी कभी एक्सपेंस होता है, कभी कभी इनकम होता है। कैसे होता है देखते हैं। तो सबको आपको पता है मारुति सुजुकी यस सर। कार्स बना देती है, कार्स, ठीक है, यस सर। और ये कार सेल्स करेगी कस्टमर्स को। लेकिन ये कार बनाती है, कार के सब पार्ट खुद नहीं बनाती है, ये ग्लास किसी और से लेगी, मिरर किसी और से लेगी, उसके लिए चाहिए टायर्स, देखो ये है टायर्स, मिरर्स, वाइपर्स, ये सब पार्ट्स ना ये किसी न किसी और कंपनी से लेती है, परचेज कर देती है ऐसे। मतलब ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी, जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ पे छोटे छोटे वर्कशॉप रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कोई वर्कशॉप वाइपर बना देते हैं, कई वर्कशॉप बना देते हैं मिरर, कोई बनाता है टायर्स। तो ये मारुति सुजुकी मेन कंपनी है, ये क्या करता है, इनसे वाइपर बनवा के लेता है, मिरर बनवा के लेता है, टायर, और फिर इसका एक कार बना के आपको बेच देता है, ठीक है। तो तो ये वाइपर का पैसा मारुति सुजुकी एक कंपनी को देगी, मिरर का पैसा देगी, टायर का पैसा देगी। तो अगर मारुति की सुजुकी ने इनको इनका पैसा नहीं दिया वाइपर का, तो क्या वाइपर यहाँ पे आएंगे? नहीं आएंगे। तो प्रोडक्शन रुक गया ना। हाँ। तो प्रोडक्शन रुक गया, इसीलिए ये है डायरेक्ट एक्सपेंस, जॉब वर्क। अब अभी ये जो कार बनाती है इसको बोलते हैं जॉब, ये जीएसटी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, जॉब वर्क, जॉब इसको बोलते हैं। अब ये जॉब का वर्क आप किसी से करवा के लेते हो, तो ये हो गए जॉब वर्कर। ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, ये है जॉब वर्कर। अब ये जॉब वर्कर को जो पैसा हम देते हैं उसको बोलते हैं जॉब वर्क एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसीलिए मारुति की सुजुकी कंपनी के लिए जॉब वर्क एक्सपेंसेस हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि अगर ये पैसा नहीं दिया प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है। क्लियर? यस सर। और देखो, अभी मारुति सुजुकी के लिए ये जॉब वर्क एक्सपेंस है, लेकिन ए कंपनी के लिए क्या है, ये जॉब वर्क इनकम है। इनकम। तो ए कंपनी के लिए ये हो गया डायरेक्ट इनकम, बी कंपनी के लिए डायरेक्ट इनकम है, सी कंपनी के लिए डायरेक्ट इनकम, लेकिन मारुति सुजुकी के लिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस।
तो आप किस कंपनी के अकाउंटेंट हो उसके हिसाब से वो बन जाएगा। क्लियर? जॉब वर्क। Yes.